बच्चों, कैसे आप सभी। दिस इज कृषि मैम, स्वागत करते हैं आप सभी का नीट रैंक प्लस चैनल पे। आप सभी ने ये खबर सुनी ही होगी, है ना, उड़ती उड़ती खबर आई है, दैट इज नीट रजिस्ट्रेशन खुल चुका है। तो ये क्या सही बात है कि गलत बात है, क्या है? सो नीट रैंक प्लस चैनल पे आपको एकदम सच्ची वाली न्यूज़ मिलेगी, है ना। हमें खाली वो चीज़ नहीं करनी कि हाँ ये चीज़ आ गई वो चीज़ आ गई, जबकि रियल में आई नहीं होती, राइट। तो वैसी ही कुछ न्यूज़ है, दैट इज़ नीट रजिस्ट्रेशन। तो नीट रजिस्ट्रेशन अभी तक खुला नहीं है। तो जो भी अभी वीडियोस चल रहे हैं ना, जो भी मार्केट में न्यूज़ चल रही है कि नीट रजिस्ट्रेशन तो चालू हो गया, पर चालू नहीं हुआ है। ठंड रखो, ठीक है। तो कब चालू होगा हमें तो अभी तक पता नहीं है, पर अगर हम ट्रेंड की बात करें ना तो वो हर टाइम मार्च में ही आता है, ठीक है। एक्सपेक्टेड है, यहाँ पे बहुत सारी खबर आई हुई है, बहुत सारे अच्छे अच्छे न्यूज़ आर्टिकल्स मीडिया हाउसेस ने क्लेम कर रखा है कि एनटीए विल अनाउंस इट्स रजिस्ट्रेशन डेट, मतलब वो जब एप्लीकेशन फॉर्म चालू हो जाएगा इन द मंथ ऑफ जनवरी, मतलब ऐसा कहा गया है विद द डेट ऑल्सो। बट हमें अभी तक पता नहीं है, कंफर्मेशन नहीं आई है, तो वी कांट डायरेक्टली क्लेम इट कि जनवरी में तो आ ही जाएगा। हमें ऑन द सेफर साइड वी कैन डू मैक्सिमम इज कीप द डॉक्यूमेंट्स रेडी, राइट। तो डॉक्यूमेंट्स हम रेडी रख सकते हैं, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। सो इस वीडियो में मैं आपको पहले से ही ट्रेन करना चाहती हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल जनवरी में, अभी आधा दिसंबर तो हो गया, उसके बाद में जनवरी शुरू हो जाएगा, तो जनवरी में अगर एनटीए बोलता है कि हम रजिस्ट्रेशन शुरू कर रहे हैं, सो हमें तभी पीछे नहीं रहना। इसलिए हमें अभी सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने। तो क्या क्या चीज़ें होती है एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा हमें उसको टेंशन में नहीं रखना कि भाई क्या हो गया, अचानक से डेट आ जाएगी तो हम क्या करेंगे। सो ऑन अ सेफर साइड लेट्स चेक क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो अगर एनटीए अनाउंस कर भी देता है कि जनवरी में हम रजिस्ट्रेशन चालू कर रहे हैं, तो हमारे पास ना ऐसी कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, स्कैन कॉपी ऑफ आधार कार्ड होना चाहिए। बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस भी है, पर आई नो कि आप लोग आधार कार्ड ही प्रेफर करोगे, राइट। वो कन्वीनियंट ऑप्शन रहता है। तो सारे बच्चे आधार कार्ड की एक स्कैन कॉपी तैयार रखना, ठीक है। तो वो हो गया आपका नेशनैलिटी प्रूफ कि आप इंडिया से बिलोंग करते हो, और उसमें आपका एड्रेस प्रूफ भी हो जाएगा, मम्मी पापा सबका नाम आ जाएगा, ठीक है उसमें। तो आधार कार्ड का एक प्रूफ रख देना। नेक्स्ट इज पासपोर्ट साइज़ का फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए। 2-3 साल पुराना फोटोग्राफ मत लेके आना। यू शुड बी हैविंग दैट ईयर फोटोग्राफ ओनली, क्योंकि आप नीट 2024 में अगर अपीयर करने वाले हो तो वो वही साल का होना चाहिए फ़ोटो। ऐसा ज़्यादा वो प्रेफर करते हैं, एनटीए प्रेफर करता है। सो बेस्ट ऑप्शन इज़ कि आप जनवरी में जाओ, जब नया साल होगा, है ना, चमक चमक एकदम चेहरे पे होगी, तब फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में स्टूडियो में जाना, फ़ोटो वोटो खिंचवा के आना अपना। तो वो वाला फ़ोटोग्राफ आप यूज़ करना एज योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वाला प्रूफ, ठीक है। नेक्स्ट इज सिग्नेचर। तो सिग्नेचर, हाँ, इसमें ना वाइट बैकग्राउंड बोलना, भैया जी जो आपका फ़ोटो खींचने वाले हैं उनको बोलना कि वाइट बैकग्राउंड वाला फोटोग्राफ चाहिए। तो इसमें वाइट बैकग्राउंड चाहिए, सिग्नेचर में भी वाइट बैकग्राउंड चाहिए। तो आपका साइन जो होने वाला है वो साइन आप ब्लैक पेन से करना। ऑफकोर्स पेपर का तो बैकग्राउंड वाइट ही होता है, तो उसमें तो कोई नहीं है, और उसको स्कैन कर देना, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हो गई। और एक चीज़ लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको चाहिए रहेगा, तो वो जो फिंगर प्रिंटिंग रहती है वो फिंगरप्रिंट लेना होगा आपको, तो वो हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो साइबर में जाओगे तो वो सब चीज़ कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज कहाँ पे जाना है। कोई भी फर्जी वेबसाइट में मत जाना। मैं पहले ही अभी से आपको प्लीज़ मतलब रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे हर साल का ये इश्यू होता ही है हमारी, मतलब हर साल बच्चों से बात होती रहती है। तो हर साल बहुत सारे बच्चे फर्जी वेबसाइट्स में फंस जाते हैं, ठीक है। कोई भी वेबसाइट आ जाएगा, वो ऐसा ही सेम इंटरफेस बना लेगा, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। तो आप वैसी जो फेक वेबसाइट्स है उसमें अपनी डिटेल्स डाल दोगे, आधार कार्ड डाल दोगे, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ डाल दोगे, सब कुछ वहाँ पे डिटेल्स डाल दोगे, तो फिर वो गलत इस्तेमाल होगा। एंड दैट इज़ वाई मैं अभी से आपको बता रही हूँ कि यही वेबसाइट में हमें ट्रस्ट करना है, ठीक है। जो भी चीज़ आएगी यही वेबसाइट में आएगी, तो हमें यही वेबसाइट में जाना है। उसी में ऐसा नोटिफिकेशन आएगा जब भी एनटीए अनाउंस करेगा ना कि हम रजिस्ट्रेशन चालू कर रहे हैं, तभी यही वेबसाइट में आएगा। सो डोंट टेक टेंशन और दूसरे न्यूज़ आर्टिकल्स के भरोसे मत रहिए कि अरे ये न्यूज़ आर्टिकल ने बोला है कि जनवरी में आ जाएगा, सो हम इस पे डिपेंडेंट रहते हैं और इसमें लिंक आएगा तब हम उसमें अपने डिटेल्स डाल देंगे। नहीं,
हमें सिर्फ और सिर्फ यही अपनी ऑफिशियल वेबसाइट जो है उसमें ही ट्रस्ट करना है। अब ये ऑफिशियल वेबसाइट में जाओगे ना, तो जब भी वो नोटिफिकेशन आएगा तो आपको वो पहला ही पूछेगा कि रजिस्टर करना है कि नहीं। तो रजिस्टर करना है हमें, एज अ न्यू यूज़र करना है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो तो एज अ न्यू यूज़र ही होगा। नेक्स्ट इज आपको पूछेगा कि डेट ऑफ बर्थ बोलिए, नाम बोलिए, तो वो सब बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हमें भरनी होती है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो भी रहेगा वो सब हम लोग भर देंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में हमें एक रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड जनरेट करके मिलेगा। तो सारी डिटेल्स आप भरोगे ना, उसके बाद में एक आपको रजिस्ट्रेशन आईडी दिया जाएगा एंड एक पासवर्ड दिया जाएगा। तो वो आपको हमेशा सेव करके रखना है। जब तक आप नीट एग्जाम नहीं दे रहे हो ना, तब तक वो सेव करके रखना, आपके पास रखना, बिकॉज दैट इज़ योर आईडी एंड पासवर्ड। तो वो स्क्रीनशॉट करके अपने मम्मी और पापा, वो जो फैमिली ग्रुप रहता है ना, उसमें एक बार सेंड कर देना, ताकि अगर आपकी गैलरी में से कभी डिलीट भी हो जाए तो आपको पता हो, ठीक है। तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड याद करके रखना। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म हम कैसे फिल करेंगे, उसमें भी वही डिटेल्स मांगेगा। तो पर्सनल डिटेल्स मांगेगा, उसमें फिर आधार कार्ड का प्रूफ डालना होगा, वो सब अटैच कर देना। नेक्स्ट इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछेगा, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वही अपना 10th पास 12th पास, ठीक है। और फिर उसके बाद में वो प्रूफ भी मांगेगा, तो हम लोग प्रूफ के लिए अटैच कर देंगे एजुकेशनल मार्कशीट। तो 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। वो स्कैन करके रख देना, अभी से रेडी करके रख देना। नेक्स्ट इज 12th। तो 12th की एग्जाम हो जाएगी, उसके बाद में मार्कशीट का रिजल्ट सबको आ जाएगा, राइट। तो उसका भी स्कैनिंग करके एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। उसके बाद में क्या, उसके बाद में लास्ट में आपको पूछेगा कि पेमेंट कर दो, पैसा भरो, तो पैसा भर देने का, ठीक है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई सब कुछ रहेगा, तो वो सब ऑप्शन से आप इसका पेमेंट कर देना, ठीक है। तो डिफरेंट कैटेगरीज के डिफरेंट पेमेंट है, मतलब वो जो रुपीज़ कितना है, कितना प्राइस है, वो सब आपको तभी पूछेगा, वो हिसाब से आप भर देना, ठीक है। नेक्स्ट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो आई नो कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको ऑलरेडी पता होगा, राइट। ऐसे ही तो नीट एग्जाम की तैयारी करने नहीं लग जाता कोई भी, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी ऐसे ही कोई भी नहीं कर लेता। पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखता है, राइट। एम आई एलिजिबल, तो ही वो नीट का प्रिपरेशन करेगा। पर अगर नहीं भी पता है तो आप एक बार देख लो कि आपको 12th पास होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि 11th में हो तो डायरेक्टली हम दे देंगे, नहीं। यू हैव टू कंप्लीट 12th, और 12th में भी एटलीस्ट 50% तो होना चाहिए। उसमें भी आपके पास PCB वाला होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने PCMB ले रखा है, ठीक है, PCMB ले रखा है, उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर बायोलॉजी रहेगा ना तो भी चलेगा, क्योंकि अभी ही कुछ 1 महीने पहले या 15 डेज पहले ही और एक और अपडेट आया था कि इवन इफ़ यू आर हैविंग एडिशनल सब्जेक्ट एज बायोलॉजी तो भी आप दे सकते हो नीट एग्जाम, यू आर एलिजिबल फॉर नीट। तो उसका टेंशन नहीं है, ठीक है। तो बायोलॉजी होना चाहिए खाली, वो PCMB हो या PCB हो, डजेंट मैटर। एंड इंग्लिश तो होना ही, इंग्लिश तो कंपलसरी है, तो उसमें तो कोई है ही नहीं, हर्ज ही नहीं है। नेक्स्ट इज कंप्लीटेड 17 ईयर्स। तो ये एक बार देख लेना कि क्या आपका 17 ईयर्स कंप्लीट हो रहा है बिफोर 31 दिसंबर 2024, मतलब नेक्स्ट ईयर वाला दिसंबर में आपका 17 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए। या तो आप 31 को बॉर्न हुए तो भी चलेगा, पर एक बार देख लेना, ये चेक होना चाहिए। एक दिन आगे पीछे नहीं चलेगा, ठीक है। इसमें एकदम वो लोग स्ट्रिक्ट रहते हैं, तो ये एक बार देख लेना, ठीक है। दैट्स इट, बस मुझे यही आपको बताना था। जब भी ऑफिशियल आएगा ना, ऑफिशियल अपडेट आएगा कि NTA ने रिलीज़ कर दिया, बोल दिया कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिलीज़ हो चुके हैं, या ऐसा कुछ भी न्यूज़ आएगा, नीट रैंक प्लस इज़ देयर फॉर यू, सबसे पहली न्यूज़ यहाँ पे आपको मिलेगी, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर आपने अभी तक बेल नोटिफिकेशंस ऑन नहीं किए तो वो कर देना। हमारी ऑलरेडी NCERT दिल से सीरीज़ चालू हो चुकी है, PYQ सीरीज़ है वो, जो डेली 8 बजे आते हैं क्लासेस, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, चारों के क्लासेस आपको मिलेंगे हर रोज़। PYQs विद NCERT रीडिंग, आपको और क्या चाहिए। तो वो लेक्चर्स आप चेक कर सकते हो, ठीक है। फटाफट सीरीज़ भी चालू हो चुकी है, शॉर्ट्स सेक्शन में आप जाओगे तो वहाँ पे मैं PYQs करवाती हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे आप चेक करिए, वहाँ पे आप एक्टिव रहिए। तो तब तक जब नीट एग्ज़ाम आएगा ना अपना, मई में 5 मई को अपना एग्ज़ाम है, तब तक तो हमारे कितने सारे PYQs हो चुके होंगे। आप इमेजिन कर रहे हो कितने सारे चैप्टर्स हो चुके होंगे विद NCERT दिल से सीरीज़, एंड कितने सारे PYQs हो चुके होंगे विद द फटाफट सीरीज़। तो ये सारी जो फ्री सीरीज़ चल रही है ना आप लोगों के लिए, उसका सबसे ज़्यादा यूज़ करिए आप लोग, ठीक है। सो साइनिंग ऑफ दिस साइड कृषि मैम, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन।
है।